गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री एजी में आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि नाम से भी आपको क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेंस हुआ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध पाया जाएगा, तो ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे आपको पहले भी पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है, यानी चतुस्संयोजी परमाणु होता है। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसके बाद एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा टेट्रावैलेंट एटम है, चतुस्संयोजी परमाणु है। इसकी संयोजकता 4 होती है। ये आप देखिए टेट्रावैलेंट एटम दिखा रहा है ये। तो 2 कार्बन मिले, एक ये कार्बन और एक ए कार्बन, इनके बीच में एकल बंध होगा। इस तरह से कई कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ा है, कार्बन का सिंकलन गुण इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं आप। तो इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है एल्केन। एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और एन का मतलब होता है एकल बंध। एल्केन का सेंस हो गया कि जब 2 कार्बनों के बीच में एकल बंध पाया जाएगा तो वो एल्केन कहलाएंगे। 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल बंध पाया जाएगा, तो वो हमारे क्या होंगे? एल्केन होंगे। अब फार्मूला इसका CnH2n+2 होता है। n का मान 1 रख देंगे तो CH4 मिल जाएगा। इसको मेथेन कहते हैं। मेथेन हमारा पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से n का वैल्यू 2 रख देंगे तो C2H6 आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। एथेन हमारा दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी लिख सकते हैं आप। फार्मूले पे आप जाते हैं, फार्मूला आपका CnH2n+2 होता है। जैसे आप देख रहे हैं CnH2n+2 होता है। ये आपका एल्केन का फार्मूला है और इस एल्केन के फार्मूले से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। नाम उसका नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो प्रोपेन होगा, 2 होगा तो हमारा 1 होगा तो मेथेन होगा, 2 होगा तो एथेन होगा और 3 होगा तो आपका प्रोपेन होगा, 4 होगा ब्यूटेन होगा। इस तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन लिखे जा सकते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ साथ जो दूसरा हाइड्रोकार्बन वो हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक या त्रिक बंध पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन 3 तरह के बंध बना सकता है, एकल बंध भी बना सकता है, द्विक बंध भी बना सकता है। जो 2 कार्बन परमाणु होते हैं ये आपस में 3 तरह के बंध बना सकते हैं, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। तीनों तरह के बंध ये बना सकेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? द्विक बंध होगा तो हमारा एल्कीन हो जाएगा। इसका फार्मूला CnH2n होता है। n का मान 1 नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें कम से कम 2 कार्बन का होना यहाँ पे आवश्यक होता है। तो n का मान हम 2 रखते हैं। तो हमारा पहला जो एल्कीन मिलता है वो C2H4 मिलता है, जिसको हम एथिलीन बोलते हैं, लेकिन IUPAC नेम में इसका नाम जो होता है वो एथीन बोलते हैं। वैसे जर्नल नाम इसका एथिलीन है, लेकिन IUPAC नेम इसका एथीन है। जैसे हमने यहाँ पे एथिलीन लिखा है, यहाँ पे हमने एथिलीन लिखा है।
ये हमारा एथिलीन लिखा हुआ है, ये एथिलीन लिखा हुआ है, ये एथिलीन है, लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका एथीन हो जाएगा। चूँकि एल्क इन होता है तो एल्क मतलब होता है कार्बन 2 है तो एथ हो जाएगा, और इन का मतलब होता है, इन का सेंस होता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विक बंध, तो द्विक बंध होता है तो इन कहलाता है। कार्बन कार्बन बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर द्विक बंध होगा तो वो इन कहलाएगा। तो इसलिए पहला जो आपका एल्कीन है वो आपका एथिलीन है या एथीन है। एथीन आईयूपीएसी नेम है और जबकि एथिलीन इसका जनरल नाम है। इसी तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह से होते हैं। थर्ड जो आपका है एल्काइन है, जिससे एल्काइन को, जो एल्काइन आपका होता है इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो कार्बन परमाणु के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाएगा तो वो हमारा एल्काइन कहलाएगा। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हमारा एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन का पहला सदस्य एसिटिलीन है, या इसको हम आईयूपीएसी में एथाइन बोलते हैं। ऐसे एन का मान 2 रख देंगे तो C2, एन का मान 1 रखते नहीं 2 रखेंगे तो एथाइन मिल जाएगा, या हम उसको एसिटिलीन बोलते हैं। एन का मान 3 रख देंगे तो प्रोपाइन मिल जाएगा, उसको हम प्रोपाइन बोलते हैं, चूँकि कार्बन 3 होगा, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्कीन में किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में ही डबल बॉन्ड होगा। जैसे अगर 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हैं तो ऐसा नहीं करना है कि आपको हर कार्बन के बीच में, अगर हमने कहा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बाद द्विक बंध होता है तो आप सभी कार्बन में द्विक बंध लगाते हैं। किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बाकी के बीच में एकल रहेगा। इसी तरह से एल्काइन में किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, बाकी सब में सिंगल रहेगा। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा 2 तरह से होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में एकल बंध होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो आज की क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन्स बताए गए और उसके एग्जाम्पल्स बताए गए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हाइड्रोकार्बन में ही मीथेन क्या है, उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका सोर्स, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।